रहना है, सबको एकता का साथ देना है। और कौन सही है कौन गलत है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वक्त ये बात बिल्कुल सही है कि इस टाइम जो कार्य चल रहा है प्रशासन का, उसमें कब क्या धारा लग के पत्रकार बंधु को प्रताड़ित कर दिया जाए ये पता नहीं है। और पत्रकार बंधु के साथ साथ जो एक गरीब तबका हमारे पर देखता है, देख रहे हैं जमीनी हकीकत न्यूज नेटवर्क अपडेट। लखीमपुर खीरी से पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन की मासिक बैठक में आईडी कार्ड वितरित कर अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे को लेकर 2 मिनट का मौन व्रत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मुजीबुर रहमान ने जान गंवाने वाले यात्रियों को मासिक बैठक में जिक्र किया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि यह बहुत ही दर्दनाक हादसा था जिसने इंसानियत का दिल दहला दिया। उन्होंने कहा इस तरह की भविष्य में कोई घटना कार्यरत ना हो, इसके लिए सरकार को तत्काल अव्यवस्था को लेकर निष्पक्ष जांच करवाए, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन लखीमपुर की मासिक बैठक रविवार को संस्था के महामंत्री राकेश मौर्य के आवास पर हुई अर्जुनपुरवा में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुजीबुर रहमान ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन की मजबूती, कार्यशैली की समीक्षा तथा पत्रकारों के हितों के लिए ठोस रणनीति तैयार करना रहा। साथ ही साथ अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे को लेकर सभी ने दुख जाहिर कर 2 मिनट का मौन व्रत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मुजीबुर रहमान ने कहा, यह मासिक बैठक केवल औपचारिकता नहीं बल्कि संगठन की प्रतिबद्धता और एकता का प्रतीक है। आज पत्रकारों को सामाजिक, मानसिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में हमारा संगठन उनकी ढाल और आवाज़ बनकर खड़ा हो रहा है, यही संगठन का उद्देश्य है। उन्होंने सभी सदस्यों से निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर पत्रकारिता की गरिमा व सुरक्षा हेतु कार्य करने का आह्वान किया। महिला पत्रकारों की भागीदारी को लेकर महिला महामंत्री ज्योति शुक्ला ने कहा, यह केवल संगठन की बैठक नहीं बल्कि नए विचारों और संकल्पों का संगम है। पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन के सम्मान, अधिकार और सुरक्षा का प्रतीक है। उन्होंने महिला पत्रकारों की भागीदारी और नेतृत्व को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में सह महामंत्री अमित मौर्य और जिला संयोजक मनीष गुप्ता ने भी विचार रखते हुए संगठन की दिशा, कार्यशैली और आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने संगठन को हर तहसील स्तर तक और अधिक सक्रिय व प्रभावशाली बनाने की रणनीति पर बल दिया। बैठक के समापन पर लखीमपुर, गोला, मोहम्मदी, धौरारा व पलिया सहित विभिन्न तहसीलों से आए पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संगठन की ओर से आईडी कार्ड वितरित किए गए। इस बैठक में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष मुजीबुर रहमान, कोषाध्यक्ष रमेश मौर्य, महामंत्री राकेश मौर्य, सह महामंत्री अमित मौर्य, सलमान सिद्दीकी, शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद सलीम, नौशाद अली खान, सुनील कुमार यादव, अनुज कुमार, मनोज कुमार मिश्रा, गोपाल कृष्ण अवस्थी, नीरज यादव, पंकज कुमार बेल्लाया, अजय वर्मा बेल्लाया, आदर्श तिवारी लखीमपुर, साबिर अली सनोज कुमार पंछी, संजीव कुमार उत्तम मोहम्मदी, मोहम्मद सईद गोला, आफ्ताब अहमद कुकरा, नीरज जायसवाल,
जगदीश निषाद, ज्योति शुक्ला, निधि पांडे, इरफान, नीरज राकेश सहित दर्जनों सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने एक सुर में संगठन को और अधिक प्रभावी व सक्रिय बनाने का संकल्प लिया। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बने रहिएगा ज़मीनी हकीकत न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आप देख रहे थे संवाददाता दीन मोहम्मद की रिपोर्ट। बोले यहाँ पे हमारे अहमदाबाद गुजरात में जो विमान हादसा हुआ एयर इंडिया का, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी भाई इस दुनिया से चले गए। हम लोगों ने आज एक मीटिंग करके उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि उनके परिवार को ईश्वर सांत्वना दे और उनको धैर्य दे। और हम लोग चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें स्वर्ग में उचित स्थान दे। जो असमय मृत्यु के काल के गाल में समा गए, जो हादसा था वो बेहद दुखद था। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस बहुत अच्छी सी एक जांच की जाए, जो दोषी हैं उन आरोपियों को सजा दी जाए। बहुत बहुत या नहीं हूँ, लेकिन कोई मौका नहीं मिलता है। इसलिए सबको एकजुट रहना है, सबको एकता का साथ देना है। और कौन सही है कौन गलत है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वर्तमान समय में जो भी परेशान होगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है। ये मेरा अनुभव है और यही मेरी उम्मीद है। उन्होंने भी शिक्षा दी है, इस पर हम लोग बहुत ही समझ लीजिए अपना पूरा दिमाग लगा के उठे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि इस टाइम जो कार्य चल रहा है प्रशासन का, उसमें कब क्या धारा लग के पत्रकार बंधु को प्रताड़ित कर दिया जाए ये पता नहीं है। और पत्रकार बंधु के साथ साथ जो एक गरीब तबका हमारी तरफ देखता है, मैं आपको बताऊं, मैंने 2 साल पहले पत्रकारिता शुरू की और बहुत छोटा वाक्य है, बस 5 मिनट का वक्त दूंगा, ज़्यादा बताकर नहीं दूंगा। और जब मैं डीएम कार्यालय के पास खड़ा होता हूँ जाके, तो बड़े बड़े लोगों के पास तो पत्रकार पहुँच जाते हैं, पर एक विकलांग बैठा हुआ था। मैं आपको बताऊँ, विकलांग दोनों तरह से विकलांग था। वो देख रहा था बड़े पत्रकारों की तरफ कि कोई मिल रहे थे। इतनी देर में बड़ी गाड़ी एक आती है, उसके पास सब माइक लेके पहुँच जाते हैं, पर उस विकलांग की तरफ कोई नहीं देख रहा था। सुनील भाई साहब, आपको याद होगा, सुनील भाई साहब वहाँ पर थे और वहाँ पर जो पानी वाली टंकी क्या बनी है, वहीं पर हम भी बैठे थे, सुनील भाई साहब भी बैठे हुए थे। ये तो बताऊँ, मैं सब जब देखा सारे पत्रकार उस बड़ी गाड़ी की तरफ चले गए, तो मुझको लगा, मैंने सुनील भाई से कहा कि लाओ मैं माइक लेके इस विकलांग की तरफ बढ़ता हूँ। और मैं माइक लेके, पता नहीं मेरे अंदर क्या भावना आई, मैं माइक लेके जब उसके पास गया तो वो बड़ी ही नम आंखों से मुझको देखा। उसने यही कहा कि सारे पत्रकार को वहाँ लगे नहीं, हमने कहा मैं तुम्हारी बाइक लूँगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब तक मैं उसकी बाइक ले रहा था, इतने में उधर बाइक खत्म हुई, तो वो लोग भी जो लोग उधर खड़े थे वो एकदम से मेरी तरफ जब भागे, तो वो बाद में वो उनसे कहने लगा देखिए भैया आप आए तो वो भी आ गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, गरीब तबका आपकी तरफ बहुत ही अच्छी नज़र से देख रहा है। वो ये सोच रहा है कि आप मेरी फरियाद को सुनेंगे तो मेरी फरियाद ऊपर सुनी जाएगी। इसलिए मेरी आप लोगों से विनम्र विनती है, जहाँ पर कोई गरीब, कोई समाज से निचला तबका जो कि उसकी सुनी नहीं जा रही है, अगर उसकी तरफ भी अगर आप माइक लेके जाएंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हम सबके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब उसकी तरफ हम देखेंगे, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं छोटे पत्रकारों की गिनती आ रही है, ये मानिए जिलाधीश जी, बिल्कुल। और जब छोटा पत्रकार होता है उसकी तरफ बड़ा पत्रकार सही से नहीं देखता है। ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है। इस संगठन की मजबूती उसी में है कि छोटा व्यक्ति भी हमारे पत्रकारिता से जुड़े और उसकी बात ऊपर तक पहुँचे, तभी संगठन आगे बढ़ेगा, वरना संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। हमें जो शिक्षा दी गई है उस शिक्षा पे हम चलेंगे। और प्रशासन, देखिए जब हम सब एक होंगे तो प्रशासन के ऊपर कुछ ना कुछ हम भी अपनी छाप करेंगे, कोशिश करेंगे। जब छोटे तबके की सुनी जाएगी उसकी तरफ हम जिस वजह से वो देख रहा है कि उसकी शिकायत सुनी जाए, तो अगर उसकी शिकायत ऊपर जाएगी तो शायद हम लोगों का भी आगे बढ़ना हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन खूब आगे बढ़े और खूब तरक्की करे। आप सब भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिला